आने जाने सन ये छुट्टी है, जब तुसे ना कोई कम नहीं होना। अच्छा तहसील ही जाने सन तो तहसीलदारी ने ना अपना होना सा जी, इत्थे कोई कम नहीं होना। अच्छा इस तरह फसी फसी साड़ी जिंदगी जो नंबर नहीं या हूँ ज्यादा असी इत्थे मर जाएंगे तो या फिर साड़ी गौरमेंट है कोई भी है साड़ी सुनवाई होनी है तो साड़ा देखा जाए जे असें कोई किसी ना बूटा इत्थे एक नाला सी, नाले विच जगह 5 मरले भी नहीं सी, फिर मैं इत्थे 20 ट्रक मिट्टी सटाई दे असें क्योंकि खाने ही भी साधन कोई ना सी, बच्चा कमाई ना सी सकने ते मैं आपे कुछ करी ना सकनी। फिर असी एक खेती लैके जगह की ते असी किसी ने कोई दीवार नहीं ढाई बनाई, किसी ना क्यारा नहीं पटिया, किसी ना बूटा नहीं ढाया। आजकल के समय में देखा जाए कि बीएचएल के माध्यम से और सबसे अच्छी और पुष्टिदायक जो खबर है वो बीएचएल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह का जो एक मामला है वो कालाकोट के वार्ड नंबर 6 से आया और मैं सामने अपने कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि सामने का विजुअल दिखा दे। वार्ड नंबर 6 में यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है और एक पीड़ित परिवार जिसने हमने पिछले कुछ 2 दिन से हमारी उससे लगातार बात हो रही है और उनकी कुछ मामला हैं जो उनका, और जो देखा जाए कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाया गया उसी दिन इस परिवार का कहना है कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। ये परिवार के जो सदस्य हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि इनके साथ किस तरह का क्या मामला दरकरार आया। और भाई साहब पहले तो आप ये पूरा मामले के बारे में बताएं कि क्या मामला हुआ, जिस तरह से आपने बताया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उस दिन, ये सारा मामला पूरी जो आपकी जो बात आपके साथ हुआ है उसके बारे में बताएं। सर मेरी प्रेजेंस घर पे नहीं थी तो मेरे मदर घर पे अकेले थे, तो मैं कोई सुंदरबनी पर्सनल काम पड़ गया था, मैं उसके लिए सुंदरबनी गया था फ्रेंड के साथ। तो मैं जैसे वापस आया तो जहाँ पे सब कुछ टूटा बिखरा, तो मदर मेरे रोते हुए अंदर बैठे थे। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस तरह म्यूनसिपलिटी चेयरमैन कालाकोट अलॉन्ग विद तहसीलदार कालाकोट जहाँ पे हमारी लैंड ये सड़क वाइडनिंग करवाने के लिए उस दिन इवन कि जहाँ पे कोरोना कर्फ्यू भी था, सैटरडे संडे को कोई ऑफिशियल ऐसा वर्क होता नहीं था। इन्होंने डिस्पाइट उसके बावजूद इधर आके इन्होंने रोड वाइडनिंग के लिए इन्होंने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये जो म्यूनसिपलिटी चेयरमैन है ये फ़ायदा देना चाहते हैं। जो जहाँ के रिसेंट के जो तहसीलदार हैं उनके ब्रदर डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा, उनके नाम की जहाँ की ये लैंड जो सामने है, आप अगर कैमरा ले जा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सामने का मैं जो दृश्य है वो भी दिखाएं कि जिसके लिए ये बता रहे हैं कि जो जगह इंक्लोजमेंट कर रहे हैं वो सामने का जो रोड के सामने पार वाली साइड जो रोड के पार है, और ये जो क्वार्टर है जेके मिर्नल का क्वार्टर है जहाँ पे तहसीलदार के भाई यहाँ पे ही रहते हैं। तो ये जगह की एंट्री है, जो डीसी साहब चाहें तो एसीआर साहब से इस जगह का नाम रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा मेंशन कर दूंगा कि किसके नाम पे कहाँ पे कितनी एंट्री है। आप पेशे से क्या है, पेशे से क्या करते हैं? मैं अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा था फिलॉसफी में। तो ये स्टैग्नेशन, ये बार बार की प्रॉब्लम, हरास ऑप्रेस्ड कर रहे थे ये लोग हमें। एक जिस तरह से देखा है कि मास्टर फिलॉसफी काफ़ी पढ़ाई की है तभी इनको हर चीज़ का नॉलेज है और इनको पूरा पता है कि किस जगह के क्या नंबर है, किस तरफ किस सन में इनको अलाटेशन हुई। और इनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब जी ये आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, उसमें जो अलाटेशन की जो आपको डीसी साहब ने कितने 1995 को जो अलाटेशन दी थी वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से हैं? जी ये मैं सामने बता देता हूँ कि जो इसमें दिखा है 6/11/1995 की जो अलाटेशन है, मैं जूम इन करके बताता हूँ कि यहाँ पे जो डीसी साहब उस समय की जो डीसी रजौरी थे वो इनकी माताजी को उन्होंने ये अलाट करके दी थी ये जगह। और इस समय एसक्यू साहब का नक्शा भी है हमारे पास, जगह का नक्शा है। और इनके पास जो जिस तरह से देखा कि एफसी दफ्तर से ये जम्मू से या रजौरी से जो ये नक्शा बनता है और ये नक्शे का पूरा उनके पास पूरा डाटा है और इस पर लिखा गया है कि उर्दू में लिखा है ये 26/5 की बात है। और इस यहाँ पे अटेस्टेड भी करके ये पूरा नक्शा यहाँ पे प्रूव्ड किया गया। और इनके पास इसी तरह के काफ़ी और भी हैं डॉक्यूमेंट्स जो अलाटेशन हुई है जो आपके साथ ही हुई कि ये जगह आपकी यहाँ पे जो है जो पेड़ पौधे हैं जो हटाए गए हैं, जहाँ पे आपने जो फलदार बूटों की और यहाँ पे लगाए गए थे आपके ही हटाए गए हैं या किसी और के भी यहाँ पे किए गए? देखा जाए तो जहाँ पे जो खसरा नंबर 39 है, जहाँ पे जो बंदा आएगा परसों आएगा वो कल की डेट में जहाँ पे LB6 S432 ईजिली करवा लेगा, क्योंकि पटवारी साहब आएंगे नक्शे बना के दे देंगे और म्यूनसिपलिटी उन नक्शों को पास कर देगी स्टेट लैंड के ऊपर। खसरा नंबर 39 में कुछ रकबा जेके मिनरल्स का और कुछ स्टेट लैंड का, जिस तरह हमें अलाट हुई जो नीडी पीपल थे। तो इन्होंने क्या किया कि अभी रिसेंट में भी कुछ ऐसे मामले हैं कि जो बंदे डीसी रजौरी द्वारा विक्ट किए गए थे 95-94 में,
वो आज की डेट में LB6S432 करके कंस्ट्रक्शन करवा चुके हैं यहाँ पे, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। हमने तो कोई कंक्रीट कंस्ट्रक्शन भी नहीं करवाई थी। और जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है रोड की 3.7 मीटर, उससे ज़्यादा जाके इन्होंने पेड़ों को नुकसान पहुँचाया जानबूझ के। तो जिस तरह से रोड, तो हम मानते हैं कि रोड जाएगी तो डेवलपमेंट होती है, आपकी तरफ से जो एक्सटेंड की गई है वो रोड को, या दूसरी तरफ से भी रोड को एक्सटेंड किया गया है? सिंगल, कोई भी आके देख सकता है, ये विजिबल है कि यहाँ पे एक ही तरफ पार्शलिटी की गई है और जानबूझ के डेलिबरेटली हमें नुकसान पहुंच रही है। जहाँ पे आप देख सकते हैं डैम पे, जहाँ पे कोई रोड से ये कितनी डाउन है जगह, और जहाँ के प्लांटों को जहाँ पे इन्होंने नुकसान पहुँचाया। कौन कौन से प्लांट थे जो आपके यहाँ पे डैमेज हुए हैं? जहाँ पे कोई 30 का, ये गुलाब है, इसके नीचे आम है, आड़ू है, लकाट थे, ये आपके सामने बड़े बड़े पेड़ भी हैं, श्री का शानदार पेड़ भी है और फूड बेरिंग प्लांट भी हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ये लैंड का सरफेस है, ये कोई साइल नहीं है, यहाँ पे नेचुरल साइल नहीं है जहाँ पे, ये बाहर से यहाँ पे डैम्प करवाई गई। अच्छा। क्योंकि ये एक ड्राट था, बिल्कुल पथरीला ड्राट। अब मैं आपको, अगर आप जा सकते हैं तो मैं आपको पूरी एक मिनट, यहाँ पे भी सामने जो मनाज़र दृश्य दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे जो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से मैं मिट्टी उठा के हर साल ये क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा इधर ला के इसमें मिट्टी डाल के यहाँ पे प्लांटेशन कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोई गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचा, हमें कोई रिग्रेट नहीं है, गवर्नमेंट हमसे लेगी, हमें कोई रिग्रेट नहीं है अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा जगह है। लेकिन कोई प्लांट, हम उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। लेकिन ये लोग हमें आके बार बार हरास करते हैं क्योंकि हम इन कामों से निकलें और ये ज़मीन छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हम लीगल अलाटी हैं जहाँ पे मोस्टली लोग, उनकी एंट्री, कोई रिफ्यूजी है तो उसकी अलाटमेंट नौशहरा में होती है, और जाके कालाकोट में भी उसकी है, 3-3 जगह पे अलाटमेंट है। जो जहाँ के नीड, जो जैसे मेरी मदर है, डिवोर्सी हैं, इनको अलाट हुआ तो इनको ज़मीन की रिक्वायर्ड है, हमें 5 मरले मिलती है, रिफ्यूजी को 45 कनाल मिलती है। तो ये भी एक कैसी इक्वालिटी है जहाँ पे। तो हमने तो कोई डैमेज गवर्नमेंट का किया नहीं है, गवर्नमेंट देख सकती है, जैसे हमें बैठाया था, इवन कि ये आप देख सकते हैं ये डंगा था, हमें लाखों लोगों ने फोर्स किया कि आपने बीच में डंगा रखा है। तो ये सामने वाला, तो इवन कि हमने जो पत्थर हैं वो भी एक मेहाड़ी पड़ता है एरिया, वहाँ से हमने पत्थर लाए। तो ये डंगा वैसे का जैसा हमें दिया गया था वैसे का वैसा है। और मकान हम पिछले 8 साल से म्यूनसिपलिटी में मकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फाइलें 8 बार मम्मी ने दी हैं। कभी ये बोलते हैं पैन कार्ड चाहिए, कभी आधार कार्ड चाहिए, 8 बार फाइल दे रहे हैं अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो है जिस तरह से ये आपकी जो जगह को ये ख़राब किया गया, यहाँ पे उखाड़ा गया, जिस तरह से आपने बताया, जितनी भी ये रोड बन रही है यहाँ पे किसी और की भी रोड जगह को छेड़ा गया, सिर्फ आपकी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा प्लाट मेंशन हुआ था इस सेंटर में ज़मीन के, जब ये इस पेड़ के साथ में, ठीक है, जब तक उसमें हम मकान बनाते हैं, आप हमारे घर की जाके भी सिचुएशन देखेंगे कि कितनी पैथेटिक है, उसमें रहने लायक नहीं है। गाय के लिए चाह रहा तो वो भी मैं एक छोटी सी शेड में जहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गुजारा बसर करना है बड़ी मुश्किल से। मैं तो, मेरी मम्मी इस हालात में। जगह कितनी है आपके पास जहाँ पे जो आपको लाट हुई है, कितनी जगह? यहाँ 5 मरले ये हमें गली प्रोवाइड की गई थी कि जहाँ पे आपका मकान होगा, क्योंकि बाई एयर लिफ्ट तो कोई नीचे आएगा नहीं, उसको रोड रास्ता गली चाहिए। तो यहाँ पे प्लाट है और यहाँ पे गली है। हम मकान इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमें मकान अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया सिस्टम। आप घर भी जाके देख लें कि वो हमारा कोई रहने लायक जो ड्वेलिंग हाउस है हमारा बिल्कुल रस्ट कंडीशन में। और यहाँ पे मैं इनकी तो जो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज इधर LB6S432 में यही म्यूनसिपलिटी वालों का दिया हुआ मकान, उसका लेंटर पड़ रहा है। आप चाहेंगे तो उसके विजुअल ले सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के साथ मिलके कोई आपको मंडे है आज, कोई म्यूनसिपलिटी वाला काम रोकते नहीं मिलेगा वहाँ पे। काम धड़ाधड़ चल रहा है, सीमेंट पड़ रहा है। और एक JK मिनरल की कंटीन है, उसके नज़दीक में एक लैंड माफिया, उसने 12 बंदूकों जहाँ पे ज़मीनें बेची हैं डिफरेंट। उसने मेरी मम्मी को 3 साल पहले प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि आप लैंड एक पर्टिकुलर बंदे को जहाँ पे बेचो। मेरी मम्मी ने बोला कि हमें अपनी पर्सनल यूटिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, तो हम इसका सेल परचेज़ का हम काम नहीं करते। और एक बार ये जो आम का पेड़ है, इस पर एसिड अटैक हुआ है। ये बांस का पेड़ है, ये भी एसिड अटैक की वजह से सूख गया है। आपको मैं बताता हूँ उस पर निशान वगैरह एसिड के। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये किस चीज़ से, पेड़ को किस तरीके से नुकसान से? केमिकल फेंका गया था, इसमें काफ़ी जो पेड़ों का नुकसान हुआ है, जहाँ पे पेड़ वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गए हैं आज की डेट में। आगे आप बांस देखोगे, बांस के बीच के भी जो है छोटे छोटे बांस वो ख़त्म हो रहे हैं, बांस अब टोटली यहाँ से ख़त्म हो गया। तो आप देख सकते हैं। पता कि किनके द्वारा यहाँ पे कोई एसिड डाला गया, जो कोई शतरंज खेला गया? हमने जब एप्लीकेशन दी तो हमने जो
सपोज हम जानते थे कि हो सके हमारा जो नेबर है उसने किया होगा, जिसको इसका बेनिफिट हो रहा हो, हमने उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन की। उसने थाने वालों ने भी बोला कि ये केस तो कोई बनता नहीं है, जहाँ पे कोई फॉरेंसिक की टीम भी नहीं है कि जहाँ पे कोई फॉरेंसिक टेस्ट हो पाए। तो और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस तरह से ये फैमिली है, पीड़ित है, हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से इनका रेगुलर कांटेक्ट हो रहा था, और इनका बताना यहाँ था कि यहाँ पे जो इनकी जो लैंड है और कुछ लोग यहाँ पे इनको तंग कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी ये बताया। और इनकी जो माता जी है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी पता करेंगे इनसे भी पता करेंगे कि क्या बात हुई। मतलब ये की जगह है, ये 1995 तो जियां तुंदे बेटे ने दसी कि साढ़े कोल कागज तुसें लाट होई, ओहदे बाद केह् मामला की है हूँ कि इन्नी मुश्कल होई जेह्का इस जगह तुंदी जियां दस्सा कि तुंदी गै खराब कीती इत्थै, होर लोकें दी जो तुसें इक वैलिड तरीके नाल लाट होई दी है, जेह्के बाकी लोग ने तुंदे ने केह् गल्ल होई, कोई रंजिश है, केह् गल्ल है? साहब ये मेरे नाल ये होया करना कि ये जेह्ड़ा चेयरमैन साहब है ना, ये इस लोकें नाल मिली दा बनया, असें भी वोट दित्ते बनाया, ते ये लोकें नाल गैर कानूनी कम्म कराना ते मेरे उप्पर हमला करना, ते ये जगह दवाना कदे 4 फुट मेरी इधरू छोड़ो इधर। ये डॉक्टर है जेह्ड़ा, इसी पिछले साल इसने पत्थर लवाए ने, बड़े बड़े पहाड़ देखे जान, रोड नीचे करने वास्ते इन्हें ये किया। फिर मैं एप्लीकेशन दी कि मेरी ज़मीन बिच पानी आना, रोड नी नाली बंद हुई है। फिर इन्हें लोकें साढ़े कोई 50 बंदे नहीं एप्लीकेशन करी, तो असेंगी किया कि इन्हें गैर कानूनी इत्थे ज़मीन मली है। तो फिर मैन वाले भी इकट्ठे किए, मैन ना ये डॉक्टर जे ऐसी भी कोला मैन ना इसने भी एप्लीकेशन बिच शामिल होया कि जनाब ये साड़ी मैन नहीं है। तो जे मैन नहीं होनी तो मेरे की डीसी क्यों लाट करना सी वो जगह, तो फिर गौरमेंट नहीं सी, तो मुझे गौरमेंट ने दी है। तो मैं 25 साल 26 होई है असेंगी इत्थे बैठे हैं, एक निक्की जी ढारी साड़ी रहन सहन तको मेरी कोई आमदन नहीं सी, मैं एक सिलाई करनी सा। फिर एक माड़े जा PHE दफ्तर मेरी 1000 रुपया तनख्वाह, 21 साल नहीं लगी हमें, तो 1000 थू नहीं उन्हें लोकें भी बधाई। तो मैं मुसीबत नहीं मारी, और तो मैं कपड़े सीढ़ी दा अपने बच्चे स्कूल पढ़ा नहीं सा। 10वीं तो बाद मेरा बच्चा लेबरी कम करी ते पढ़िया, तो उस तो बाद मेरे बच्चे की टारगेट करने वास्ते, इस केस बनाने वास्ते ये लोग साढ़े दिन रात हमले करने रहे। तो मैं इसी छुपा नहीं रही कि मेरे बच्चे केस ना बने, मेरे जो होना तो करन। तो इस वेले थोड़ी असें बड़ा देखा, बड़ा कुछ पिछले साल भी भोले ने, तो उसने ये पहाड़ चढ़ाए पारूँ दूर 2 किलोमीटर थुआनी JCB लगा। उस बंदे जिसने 12 बंदियों की डोनेट की थी, वो बंदा JCB करने ऊपर बैठा रहा, उसने भी फोटो साढ़े को JCB न भी है। इन्हें लोग मिली जुली जेड़े अज असी टारगेट कर ये लोग सन जेड़े कि इन्हें साड़ा कुछ भी नहीं होने देता। थाने जाने सन ये छुट्टी है, जब तुसें ना कोई कम नहीं होना। अच्छा तहसील ही जाने सन तो तहसीलदारी ने ना अपना होना सा जी, इतना कोई कम नहीं होना। अच्छा इस तरह फसी साड़ी जिंदगी जो नंबर नहीं है, हूँ ज़्यादा असी इतने मर जाएंगे, तो या फिर साड़ी गौरमेंट है कोई भी है साड़ी सुनवाई होनी है, तो साड़ा देखा जाए जे असें कोई किसी ना बूटा। इतने एक नाला सी, नाले विच जगह 5 मरले भी नहीं सी। फिर मैं इतने 20 ट्रक मिट्टी सटाई दे असें, क्योंकि खाने ही भी साधन कोई ना सी, बच्चा कमाई ना सी सकने, तो मैं आपे कुछ कर ही ना सकनी। फिर असी एक खेती लैके जगह की, असी किसी ने कोई दीवार नहीं ढाई बनाई, किसी ना क्यारा नहीं पटिया, किसी ना बूटा नहीं ढाया। जेका परसों दा जेका कल परसों जेका मामला आया सामने, उसने बंदे ने कोई नोटिस नहीं दिता। छुट्टी वाले दिन तहसीलदार भी आया, पुलिस वाले भी आए न, साड़ा उन्हें आख्या जी अज छुट्टी वाला काम है। जिस वेले मैं थाने गई हाँ कल, बच्चा सुंदर बनी सा, तो उन्हें आख्या अज छुट्टी है, इतने कोई कार्रवाई नहीं होनी है। तो इन्हें लोगों ने तहसीलदार नहीं कार्रवाई हो सकनी है, वो उन्हें लोगों की इजाजत होनी है। नहीं इथे ADC भी कालाकोट में ADC साहब ने कोई गल की? ADC नहीं आया, मैं ADC ने डाक बंगले गई हाँ, ADC साहब मिले कोई नहीं है कल संडे। उसने चपरासी मिले, उन्हें आख्या आज छुट्टी है कोई नहीं, ADC साहब मिले अज ले आख्या 11 बजे तो बाद मिलने, इतनी देरी छुट्टी है। और ADC तक भी अस गए, उसे 2 घंटे गेटे ही बैठे रहे हैं, कोई गेट नहीं खुलिया। पहले मैं सोचा कि मैं गेट खड़का, फिर छोटा बोलिया अगर छुट्टी है तो अगली बहाना तो और डंडा ले मगर लगन और ब्लेम बनासन, तो कुत्थे जाइए फिर। इस गल अस परेशान हाँ, ज़्यादा साढ़े गौरमेंट असें की मर्डर करे या जेल ही दिया, तो नहीं तो इन्हें लोगों की साढ़े दूर करे। इतने सारे तुस देखो, एक रसोई है इतने कच्ची, उस इस भोले शाह ने 10 मकान दिते, उसने फोटो तुस देखो जड़े न। इतने एक पप्पू के ना उसना उपर
वो कुछ ना है, मैन विच नौकरी करना गिरधारी लाल, वो इस वेले 5000 रुपया लेना, उसी इसने भोले ने मकान दिता है। इतने पर एक कुड़ी है डाकखाने लगी 30,000 रुपया लेनी है, संभी भी आखने उसी पूनम भी आखने वो इस भोले नहीं भूआ लगनी है, तो वो उसने घरे आला टेलर मास्टर है, उन्हें की भी कमरे दिते साढ़े नाल ना असी कमरे नहीं दिते, उल्टे दाड़े मारने, जेड़ा कागज कुसै कोलों नहीं मंगने वो साढ़े कोलों मंगने कि असी नहीं कोई इत्थे दादे भरा। ਤੁਸੀਂ ਦੀ 1995 ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 5-6 ਪਟਵਾਰੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਬੁਨ ਨਾਲਾ, सेंटर ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਭਰਾਈ ਜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਬੂਟੇ पेड़ पौधे अस लाना चाहने सा, ਜਾਂ रोजी रोटी खाने वास्ते एक कनाल जगह बनाने सा, तो फिर उस हिसाबे असी बनाई, असी किसी गौरमेंट ने कोई नुकसान नहीं किया, तो इस गल देख ही सकते। जियां तुसें कि अगर तुसें दी इत्थों दे एडमिनिस्ट्रेशन ने गल नहीं सुनी, तुस डीसी साहब कन्नै डीसी साहब नाल मिले इस मामले? डीसी साहब नाल चले पुलर गल होई, उन्हें आख्या कि एडीसी कोल जाओ, तो एडीसी ना वो बंद सी छुट्टी सी, अस कुछ नहीं उत्थे करी सके। तो और जेड़ा ये मेरा मलबा पिया, इस विच मेरा 50 बूटा थले दबिया, 10 बूटे मेरे वाटर प्रूफ ने, 10 जेड़े मेरे गुलाब न, ते और बूटे मेरे 2 नारे ने ना, 2 बूटे मेरे खरवानियां पुंछू आनी लगियां सन, एक मेरा अम्ब जेड़े ऊपर पेड़ सन। ये मुनाज़रे दृश्य हैं, ये देखा जाए कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हुआ, नार के पेड़, बड़े पेड़ थे जो ट्राली में लोड कर म्यूनसिपलिटी वाले ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। ट्राली उनके पास थी, कलाड़ी थी, पाठी थी, उनके म्यूनसिपलिटी की लेबर थी, वो ट्राली लोड करते थे तो दूर ले जाते थे कि ये जहाँ का नामो निशान मिटा दें। अच्छा। तो लास्ट में बोली इधर में आके मेरे पेड़ मत खाड़िए, आड़ू के पेड़, फगवाड़ थी, मेरे नार थे, इन्होंने कुछ दब दिए। इधर देखो गुलाब फूले हुए, वो पीछे एक पिंक कलर का गुलाब था, हमने चैनी गुलाब कोई 300 का बच्चे ने लाया है। एक दिन में ये पेड़ तैयार हो गया। देखो बेटा आपको समझ होती है, ये मेरी आड़ू था है? ये मेरी खरवानी थी, पुंछ से लाई थी। अच्छा ये मेरी खरवानी थी, हम स्वामी जी जाते हैं ना, जब उनके साथ हम जाते हैं, हमारे वो गुरु हैं, हम शीशे, ये आड़ू था मेरे ख्याल इसमें कितने, एक आड़ू है, इधर देखो। हाँ ठीक है सामने दिख रहा है। और ये जो दृश्य है, ये यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी की यहाँ पे और 150 फुट जेडे फूल पेड़ पौधे खत्म। लास्ट में क्या अपील करते हैं डीसी से कि ये जो आपका नुकसान हुआ है, यहाँ पे जिस लोगों के लिए भी आपने बोला है कि आपको वो तंग करते हैं, क्या अपील करते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम ये लोग जो है ना, वो हम ये करते हैं कि जो इधर का वो बना चेयरमैन, वो इन लोगों को इकट्ठे करके मेरे पर हमला करता और हमला करवाता। मैं और पर्सनली बोलना चाहूँगा कि जो म्यूनसिपलिटी चेयरमैन है, इवन के वो खुद भी, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो थर्मल जो गेट है, जिसमें ट्रेसपासर को रोकने के लिए वो कॉलोनी के आगे गेट लगाया जाता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के आगे एक गेट होता है ट्रेसपासिंग को रोकने के लिए, उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये छोटे लेवल की इंक्वायरी पे भी नहीं होता। हम चाहेंगे कि DIVCOM साहब भी इस चीज़ को देखें, नोटिस करें, तो ये क्राइम ब्रांच के अंडर ये केस होना चाहिए। और प्लस जो ये प्लांटेशन हुई है, इसका हमें मुआवजा दिया है कि हम कम से कम 500 प्लांट और लगाएं। इसकी वजह से हम 500 प्लांट उस तरफ लगा लेंगे, हमें कोई उसमें इशू नहीं है। हमें 500 प्लांट प्रोवाइड करवाया जाए, म्यूनसिपलिटी वालों के ऊपर भी पेनल्टी इम्पोज की जाए। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस है इन्वायरमेंट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने, इस फैमिली ने, इनके पास जिस तरह से इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, 1995 की जो इनके अलाटेशन थी वो डीसी के द्वारा इनको की गई थी। और यहाँ पे जो वार्ड नंबर 6 कालाकोट की जो बात की जाती है, और यहाँ पे इनका कहना है कि सबसे पहले इनको अलाटेशन हुई थी, उसके बाद लोगों को इस समय भी जो म्यूनसिपलिटी है वो नक्शा पास करके उनको जो जगह है वो अलाट कर देती है। जिस तरह से इनका कहना था कि ये एरिया, ये स्टेट लैंड था, उसके बाद इनको अलाटेशन। और जो इनकी अभी के समय में अपील है, जो यहाँ पे जो इस समय ब्लैक टॉप का काम लगा, और इनका कहना है कि स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक ये रोड जा रही है, इन्हीं की रोड को ख़राब किया गया। और इनके जो बेटा था वो सुंदरबनी में गए थे, और ये माता जी ने लास्ट में जो उनके एलिगेशन लगाए हैं कि ये जो रोड है कि ये सिर्फ इन्हीं की ख़राब की गई है। और इस तरह का जो मामला आता है, और हम जो यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी है उनका भी वर्जन रखेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आपने जनाब इन्हीं की रोड क्यों ख़राब की।
आपको जो जिस तरह से बताया कि 3 मीटर के करीब करीब जो रोड ये होती है वो दोनों तरफ से कर लेते, कि इनका कहना है कि इन्होंने जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के जो डे था, इतना बड़ा डे था, एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, और जिस तरह से ऑक्सीजन की बात की जाती है कि ऑक्सीजन, और जिस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस की बात है, छोटा सा घर है सामने दिख रहा होगा, छोटा सा बिल्कुल एक, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनका ये फैमिली है, ये डिवोर्सी फैमिली। इनका कहना है कि इन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कमाई पे इतना बड़ा आशियाना खड़ा किया। कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको गलत ऑफेंस में, उनको गलत ढंग से लाया गया है। और इनका कहना, हम दूसरी जो पार्टी है उनका भी वर्जन ज़रूर रखेंगे, उनसे पता करेंगे कि इनके साथ ही ऐसा क्यों किया गया। इतनी देर तक आप देते हैं मुझे आज़ाद अभिनंदन प्राशर के साथ में, शुक्रिया।